ह्यूमन ब्रेन दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। एक सुपर कंप्यूटर में भी जितनी स्टोरेज नहीं होती है उतनी एक इंसान के ब्रेन में होती है। एक बात तो आपने सुनी होगी, इस भौतिक जगत में जितनी भी रहस्यमय चीजें हैं उनमें सब में इंसान सबसे रहस्यमय है। और फिर इंसान का ब्रेन वो तो और भी ज्यादा रहस्यमय है। आज दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करते हैं, लेकिन तमाम रिसर्च के बाद भी वो ह्यूमन ब्रेन की क्षमताओं को नहीं समझ पाते। आज भी वो नहीं जान पाए हैं कि ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या छुपा हुआ है। मैं कहता हूं ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से ह्यूमन ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब इंसान के ब्रेन में इतनी क्षमताएं हैं, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है जो कि साधारण इंसान की एक्टिव नहीं होती, तो इन शक्तियों को एक्टिव कैसे किया जाए। देखिए, ब्रेन की क्षमताओं को एक्टिव करने के लिए इसका एक अपना अलग विज्ञान है। जब हमारे ब्रेन में इतनी सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं, तब उनको एक्टिव करने का प्रोसेस जरूर होना चाहिए, क्यों, है ना। देखिए, आज हम अपने आसपास जो भी कुछ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है, मेडिकल साइंस जहां तक पहुंचा है, वो सब हमारे ब्रेन की छोटी से छोटी संभावनाओं में से एक है। हम इससे पहले भी कई बार डेवलप हो चुके हैं। आपने हिंदू माइथोलॉजी में कहानी सुनी होगी कि जब शंकर भगवान अपने पुत्र गणेश का सर काट देते हैं और फिर एक हाथी का सिर जोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से इसका तात्पर्य यह रहा होगा कि आने वाले समय में, भविष्य में एक ऐसा समय भी आ सकता है जब मनुष्य के ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। आज हम बाकी बहुत सारी चीजें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और साथ ही ह्यूमन ब्रेन को डेवलप किया जा सकेगा। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जब शंकर जी के पुत्र का सिर कटा तब उनके पिता ने हाथी का ही सिर क्यों लगाया। क्योंकि इंसान के ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स होते हैं, जो लगभग 10 मिलियन होते हैं, तो उससे 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स एक हाथी के सिर में होते हैं। लेकिन हाथी के ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स होते हैं उसमें से लगभग 97% एक्टिव नहीं होते। क्योंकि अगर वो एक्टिव होते तो पृथ्वी पर एक भी मनुष्य जीवित नहीं बचता। क्योंकि एक हाथी जैसी शक्ति और मनुष्य जैसा तेज दिमाग, सोचो ये क्या नहीं कर सकता। जबकि आज के मनुष्य का ब्रेन शक्तिशाली है पर शरीर उतना नहीं। अब इतने में मनुष्य कितना कुछ कर रहा है आप समझ सकते हो। तो इसीलिए भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाया था, ताकि किसी तरह से उनके मस्तिष्क के वो सभी न्यूरॉन्स को एक्टिव किया जा सके और उनके भीतर एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा संभावना को पैदा किया जा सके। तो आप जानते ही होंगे, आज गणेश जी को एक बुद्धि का देवता माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स एक एलिफेंट के ब्रेन में होते हैं। अगर उतने न्यूरॉन्स को किसी तरह एक्टिव किया जा सके तो कोई भी उसके जितना बुद्धिमान पूरे जगत में नहीं हो सकता। और शायद गणेश जी के भीतर जो शक्ति रही होगी, उस शक्ति के अकॉर्डिंग उनका ब्रेन सूटेबल नहीं रहा होगा, इसलिए उनके शरीर में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स वाला ब्रेन लगाया गया। तो अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे आज हम एक हाथी का ब्रेन या उसका सिर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो उतने न्यूरॉन्स को एक्टिव करना संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी ब्रेन है वो भी कम अद्भुत नहीं है, क्योंकि एक्टिव तो यह भी पूरा नहीं हो पाता। अगर इंसान का यह छोटा सा दिमाग ही पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि इंसान का ब्रेन क्या नहीं कर सकता। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम अपने ब्रेन को 100% एक्टिव कर सकें। तो हाँ, हमारे यौगिक विज्ञान में ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिससे ह्यूमन ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, इनएक्टिव न्यूरॉन्स को एक्टिव किया जा सकता है। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि इंसान के ब्रेन का साइज मैटर करता है। ब्रेन के साइज के अकॉर्डिंग उसकी क्षमताओं को मापा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंसान के ब्रेन का साइज मैटर नहीं करता। अब ब्रेन का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन हर मनुष्य के दिमाग की संभावनाएं बराबर होती हैं। मैटर यह करता है कि आपके ब्रेन में कितनी विद्युत का प्रवाह हो रहा है। आपके ब्रेन में जितनी ऊर्जा जाएगी, जितना ईंधन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटेलिजेंस कम या ज्यादा होगी। तो एक क्रिया योग आपके ब्रेन को इतनी शक्ति देता है जिससे आपके ब्रेन के वो इनएक्टिव न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं। इसे ऐसे समझो, आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारा शरीर जितनी ऊर्जा यूज करता है उसका 20% केवल हमारा ब्रेन करता है।
लेकिन क्रिया योग के माध्यम से जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो जो जीवन ऊर्जा आपके शरीर को संचालित कर रही थी, क्रिया योग के माध्यम से उस ऊर्जा या कहें उस शक्ति का प्रवाह ऊपर ब्रेन की ओर बढ़ने लगता है। तो वह सभी शक्ति आपके ब्रेन को मिलने लगती है। वैसे तो यौगिक विज्ञान में जितनी भी ध्यान साधनाएं जो भी योग हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि जो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से नीचे मूलाधार की ओर जा रही है, योग विज्ञान की सभी यौगिक क्रियाएं उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती हैं। तो किसी भी यौगिक क्रिया के दौरान जब वो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर चलती है तो आपने सुना होगा कि चक्र एक्टिव होने लगते हैं। तो इसी गति से यह ऊर्जा जब सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब उस समय मनुष्य का ब्रेन सबसे अद्भुत स्थिति में होता है। वह सबसे शक्तिशाली चीज बन जाती है। तो ब्रेन को 100% यूज करने के लिए पहला सिद्धांत जो है वो एनर्जाइजेशन का है, यानी ब्रेन को जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी वह उतना ही सक्रिय होगा। और उसके लिए सबसे शक्तिशाली क्रिया योग है। क्रिया का अभ्यास ब्रेन को मैक्सिमम एनर्जी देता है। ब्रेन को 100% यूज करने के लिए दूसरा सिद्धांत क्या है? देखिए, आज वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि हमारे शरीर का जितना ब्लड है उसका 20% अकेला हमारा ब्रेन यूज करता है। लेकिन आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा खान पान है, उस हिसाब से हमारे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता और इसकी वजह से हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो क्रिया योग में गुरु प्रणाम जैसी क्रिया है, महामुद्रा जैसी क्रिया है, जो ब्लड को और लाइफ एनर्जी को ब्रेन की तरफ मैक्सिमाइज करके फ्लो करती है। अगर कोई व्यक्ति गुरु प्रणाम जैसी क्रिया का अभ्यास करता है और महामुद्रा का अभ्यास करता है और इसे रोजाना करता है, तब उसके ब्रेन में अद्भुत बदलाव होंगे। ऐसे चमत्कार होंगे जिस पर वो कभी यकीन नहीं कर सकता। तो ब्रेन की 100% शक्तियों को यूज करने के लिए उसके लिए जो पहला सिद्धांत था वो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी था, दूसरा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और तीसरा सिद्धांत जो है वो है ऑक्सीजनेशन। देखिए, जब हम क्रिया योग या विपස්සना ध्यान विधि करते हैं तो उससे हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फ्लो करने लगती है। तो शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मनुष्य का ब्रेन 4 से 5 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता अगर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया जाए। मतलब ब्रेन को 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी जाए तब हमारे ब्रेन की कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। तो क्रिया योग के दौरान ब्रेन तक अधिक से अधिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाया जाता है। तो ये कुछ विधि हैं जिसे रोजाना करने से ह्यूमन ब्रेन को 100% एक्टिव किया जा सकता है और क्रिया योग इसमें सर्वोपरि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी ध्यान विधियां या बाकी योग अभ्यास वो शक्तिशाली नहीं है। बाकी ध्यान विधियां या योग अभ्यास का भी एक ही सिद्धांत है। यह व्यक्ति के स्वभाव पर डिपेंड करता है आपके लिए कौन सी सूटेबल है। कुछ क्रियाओं में समय ज्यादा लगता है तो कुछ में कम लगता है। तो आपके लिए जो स्वाभाविक हो, सरल हो, आप वही क्रिया करें।